पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिंगर और हुआन मे को तियान हाओ ने पकड़ लिया था और वो उनको पकड़ने के बदले यहाँ पर चेनमिंग को धमका रहा होता है कि वो अपना तीर दे दे, इसके बदले वो इन दोनों को छोड़ेगा। लेकिन चेनमिंग को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो अपनी तीर चलाते हुए उसके ऊपर अटैक भी करता है और बाद में उसको तीर भी दे देता है, क्योंकि चेनमिंग को पता था कि जो भी डिवाइन ट्रेजर का असली ओनर है उसके अलावा वो डिवाइन ट्रेजर के किसी भी वेपन का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। इसलिए उसने अपना वेपन बड़े आराम से तियान हाओ को दे दिया था। जैसे ही तियान हाओ वेपन चलाने वाला होता है कि तीर तो चलती ही नहीं बल्कि उसके अंदर से इतनी आग निकलती है कि वो तियान हाओ को जलाकर राख कर देती है, जिस वजह से चेनमिंग ने यहाँ पर सबको बचा भी लिया था और तियान हाओ को मार भी दिया था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक जनरल को देखते हैं जो अपने सिपाहियों से कह रहा था कि तुम लोग यहाँ पर बैठकर अचार डाल रहे हो क्या, मुफ्त की रोटी खाते हो, जाओ जल्दी से और निकाल के बाहर फेंको उस चेनमिंग को जो तियान हाओ के महल के अंदर घुसकर बैठा हुआ है। ऐसे कैसे उसने जाकर तियान हाओ के घर में घुसकर उसकी जान ले ली। जाओ, मुझे 1 घंटे के अंदर चेनमिंग घर के बाहर दिखना चाहिए। सिपाहियों की फटकर हाथ में आ जाती है कि अरे आप पागल हो गए क्या, यहाँ तियान हाओ हमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा, उसको उसने मार दिया, उसके घर पे कब्जा कर लिया, तो आपको लगता है कि हम लोग चेनमिंग का मुकाबला कर पाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता, हम तो ये नहीं कर पाएंगे, हमें माफ कर दीजिए। जिस पर वो जनरल एक ही भाला उठाता है और सीधा जो बंदा यहाँ पर बोल रहा था उसके सीने के आर पार डालकर घुसेड़ देता है। वो उससे कहता है कि कायरों के बच्चे, मेरी बात को टालेगा तो यही अंजाम होगा। न जाने कहां से ऐसे कायरों को पैदा कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हम थीफ सेंड को देखते हैं जो लिंगर के पास आने के बाद उसे एक किताब देता है जिसके अंदर टेक्निक वगैरह लिखी हुई थी कि कैसे किसी बंदे को अपने प्यार में फंसाया जाता है। वो यहाँ पर ये किताब इसलिए लिंगर को दे रहा था ताकि वो चेनमिंग को ये फंसा सके, क्योंकि उसको पता था कि चेनमिंग को लिंगर पसंद करती है और दोनों की शादी हो गई तो लिंगर की तो सेट में पोजीशन बढ़ेगी ही, उसी के साथ साथ ये थीफ सेंड भी अच्छी खासी पोजीशन का मालिक हो जाएगा। तो अपनी बेटी को यहाँ पर मना रहा था ताकि वो चेनमिंग को पटा सके। लिंगर को भी वो बहुत ज्यादा पसंद होता है तो वो बड़ी खुशी से वो किताब रख लेती है और थीफ सेंड को बताने लग जाती है कि ग्रैंडपा आपको पता है जब मैं पहली बार चेनमिंग को देखी थी ना तो मैं उसे पसंद करने लग गई थी। वो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन जितना वो अच्छा है उसको पटाना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि जल्दी मुझसे ये हो पाएगा। जैसे वो यहाँ पर चेनमिंग के बारे में बात ही करी थी, वो अपनी पावर की मदद से हवा में ही उड़ने लग जाती है। वो इतना ज्यादा शर्मा चुकी थी यहाँ पर। थीफ सेंड कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना, तुम थोड़ी सी यहाँ पर इस टेक्निक वगैरह को सीखोगी ना तो आराम से चैन को पटा लोगी। मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। चेनमिंग बनेगा मेरा फ्यूचर सन इन लॉ, क्या मजा ही आएगा। आज से तुम्हारी लाइफ का सिर्फ एक मिशन है, वो है चेनमिंग के दिल को चुराना। लिंगर कहती कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, चेनमिंग का दिल चुरा लूंगी तो बेचारा वो जिंदा कैसे रहेगा। थीफ सेंड बेचारा सर पटकने लग गया था कि इसको तो प्यार में दिल चुराने का मतलब भी नहीं मालूम और ये चलिए चेनमिंग को पटाने के लिए बड़ी मुश्किल होगी। दूसरी तरफ कियान जो होती है वो यहाँ पर हुआन मे को चेक करी थी जिसकी हालत काफी हद तक ठीक हो चुकी थी और वो अब रिकवर भी कर जाएगी। साथ ही थीफ सेंड को बचाने की वजह से चेनमिंग को यहाँ पर रिवॉर्ड मिलने वाला था। उसको पता नहीं होता है कि उसको कैसा रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन जो भी होगा वो कमाल का होगा। चेनमिंग जैसे यहाँ पर वो रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करता है वो अचानक से ही वहाँ पर गायब हो जाता है, यानी कि जो उसको रिवॉर्ड मिला है वो उसको इनविजिबल कर देने वाला है। चेनमिंग को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, मैं तो सबको देख पा रहा हूँ, लेकिन कियान बताती है कि तुम सबको देख पा रहे हो ना, लेकिन तुम्हें कोई भी नहीं देख पा रहा। देखो कितना कमाल का तुम्हें यहाँ पर रिवॉर्ड मिला, तुम तो खुद को इनविजिबल बना सकते हो। अच्छे से अच्छा कल्टीवेटर भी तुम्हें यहाँ पर ढूंढ नहीं पाएगा, तुम उसके सामने तक के क्यों ना खड़े रहो तो भी। इतनी कमाल की टेक्निक है। ये सुनकर चेनमिंग को यहाँ पर मस्ती चढ़ती है तो वो जाकर इधर उधर कियान को छूने लग जाता है। वो कभी उसको चूंटी काटता, कभी टपली मार देता। उससे कहता है कि तुम मुझे नहीं देख पा रही हो ना, बताओ सच में कि मैं कहाँ भी आगे तुम्हें टच करने वाला हूँ। वो इधर उधर उसको टच कर रहा था। तभी यहाँ पर कियान को एक आइडिया आता है और वो अपना कपड़ा थोड़ा सा चेंज कर लेती है और वो किसी अलग ही कपड़े में आ चुकी थी जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था। और जैसे यहाँ पर कियान ने अपना वो वाला कपड़ा चेंज किया था यहाँ पर चेनमिंग इनविजिबल से विजिबल हो जाता है। अब वो सबको दिखाई देने लग गया था, साथ ही उसके नाक से खून भी गिरने लग जाता है। चेनमिंग कहता है कि यहाँ पर जो तियान हाओ से फाइट करने के दौरान मुझे थोड़ी बहुत चोटें लगी थी ना तो उसी का असर होगा जो इंटरनल इंजरी मुझे हो गई है। चिंता की बात नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। ये सुनकर हुआन भी जो थी वो अंदर ही अंदर खुश होने लग जाती है कि अरे वाह, सच में चेनमिंग ने यहाँ पर मुझे बचाने के लिए खुद पे कितनी चोटें खाई हैं। लगता है कि चेनमिंग मुझे पसंद करने लग गया। जितनी भी लड़कियां सेक्ट में आती है वो चेनमिंग के लिए बिल्कुल पागल ही हो जाती है। अकेला बंदा किस किस को संभालेगा। चेनमिंग यहाँ पर कियान से कह रहा था कि ये तुम्हारी इनविजिबल कर दे वाली टेक्निक तो कुछ काम की नहीं थी। देखो अचानक से मैं विजिबल हो गया, कभी मैं दुश्मन के सामने खड़ा रहा और तो भी विजिबल हो गया, तो ये ठीक नहीं है, तो मुझे फंसा डालेगी। लेकिन कियान कहती कि नहीं, ये अपने आप विजिबल नहीं होता, इसकी सिर्फ एक ही वीकनेस है। अगर वो वीकनेस हो गई तो तुम यहाँ पर विजिबल हो जाओगे। और वीकनेस पता है क्या है? तुम्हारी वो वाली फीलिंग। जब तुम्हें वो वाली
फीलिंग आएगी तो तुम खुद ब खुद अपने आप विजिबल हो जाओगे और सबको दिखाई देने लग जाओगे। चेनमिंग कहता वो वाली फीलिंग क्या होती है? कियान कहती है कि अरे मैंने कपड़ा चेंज किया ना तुम्हें दिखाने के लिए, तो तुम्हारे अंदर वो वाली फीलिंग आई होगी। गधे समझो ना वो वाली फीलिंग। तो जैसे तुम्हारे अंदर वो फीलिंग आई ना तो तुम यहाँ पर विजिबल हो गए। यही एक वीकनेस है, जब भी तुम्हारे अंदर ऐसी फीलिंग आएगी तो तुम सबके सामने विजिबल हो जाओगे, उसके वजह तुम किसी और चीज से विजिबल नहीं होने वाले। चेनमिंग सोचा था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तो उसके ऊपर उतनी फीलिंग भी नहीं आई थी। मुझे लगता है ना कि यहाँ पर कोई ना कोई तो वायरस वगैरह घुस गया होगा जिसने मुझे विजिबल कर दिया, क्योंकि मैं तो ठरकी बंदा नहीं हूँ, मुझे ऐसी फीलिंग जल्दी नहीं आती। तभी चेनमिंग को डिवाइन टीचर एक और मिशन देता है और इस मिशन को पूरा करने के लिए उसके पास आधे साल का मतलब कि 6 महीने का टाइम होगा। 6 महीने के अंदर अगर वो इस मिशन को पूरा करता है तो वो बिल्कुल एक एम्पायर बन जाएगा, इतना खतरनाक कि सारे लोग यहाँ पर उसके सामने झुककर ही रहेंगे। चेनमिंग मिशन को अच्छे से देख ही रहा था कि तभी उसे घर के बाहर से उसी जनरल की आवाज सुनाई देती है, जो कह रहा था कि जो भी अंदर घुसा हुआ बाहर निकल कर आ, तूने तियानहो को मारा है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर सबसे पहले थीफ सेंट होता है वो तैयार हो जाते कि लगता है कोई दुश्मन आया यहाँ पर चेनमिंग से फाइट करने के लिए, मैं चाहता हूँ उस दुश्मन को खत्म कर देता हूँ, चेनमिंग की नजरों में मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे वो जाने वाला था लिंगर उससे कहती कि अरे दादाजी शांत हो जाओ, चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पर, हमें चेनमिंग की मदद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे छोटे मोटे दुश्मन तो डेली उसको मिलते रहते हैं। वो सुबह उठता ही है दुश्मन के साथ फाइट करता है ताकि डेली की एक्सरसाइज हो जाए उसकी, तो आपकी मदद से उसको वैसे कोई फायदा नहीं होने वाला, ना जाना ही आपका बेहतर है। लेकिन तब भी थीफ सेंट तो सुनने के लिए तैयार नहीं था और वो चेनमिंग की मदद करने के लिए वहां से चला जाता है। इसके बाद चेनमिंग उस जनरल के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जो जनरल अपने बचे हुए सिपाहियों को यहाँ पर लेकर आया हुआ था। जनरल चेनमिंग से कहता है कि अबे ओए, ज्यादा अंदर तेरी खुजली मची क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई तियानहो के घर में घुसा, उसकी जान लिया, उसके घर पे अपना कब्जा बना लिया? फटाफट से बोरिया बिस्तर निकाल और खाली कर, वरना आज तू जिंदा नहीं बचने वाला है। वैसे तू है कौन? चोर है, लुटेरा है, डाकू है, गुंडा है, क्या है तू? तूने यहाँ पर अपनी आकर मनमानी की कैसे? तू नहीं जानता कि हम लोग कितने खतरनाक लोग हैं? हम लोग ग्रेट यान एम्पायर के मेंबर है, हमसे पंगा लेना तुझे बहुत महंगा। तूने तियानहो को मारकर यहाँ पर हमारी ग्रेट यान एम्पायर के साथ अच्छी खासी दुश्मनी मोल ले ली है। तब कियान आकर चेनमिंग से कहती है कि अरे यार चेनमिंग, कब से तुझे कितनी सारी बातें बोलते जा रहा, तू ऐसे चुपचाप सुनता रहेगा, कुछ करेगा नहीं इनका? चेनमिंग कहता है रुको जरा, सबर करो, पहले मैं जिसको मारने वाला है ना उसका नाम तो जान लूं कि बंदा है कौन और किसका सपोर्टर है, ये कहाँ से आया है ये, उसके बाद इंसान को मारने का मजा ही कुछ और है। तब वहाँ पर हुआन में आती है जो चेनमिंग से कहती है इस बंदे का नाम ना जनरल जाओ है, ये रॉयल इंपीरियल पैलेस का जनरल है और अच्छा खासा दोस्त भी है तियानहो का, तभी वो यहाँ पर आया है उसके सपोर्ट में कि आके तुमने उसको मार दिया तो वो तुम्हें मार देगा। जनरल जाओ वहाँ पर चेनमिंग से कह रहा था कि तूने मेरे दोस्त को मारकर अच्छा नहीं किया, वो मेरा इतना अच्छा दोस्त था, तू तो अब गया बेटे। वो जैसे चेनमिंग के ऊपर हमला करने वाला था, बीच में थीफ सेंट आकर अपनी नाइफ की मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है। थीफ सेंट यहाँ पर उससे कह रहा था कि ये अगर चेनमिंग के ऊपर किसी ने भी आंख उठाकर देखने की कोशिश की तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चेनमिंग मेरा साथ ही है, उसने मेरी जान बचाई है तो मैं उसके लिए अपनी जान तक के दे सकता हूँ। ये सुनकर चेनमिंग सोच में पड़ जाता है कि अबे यार ये तो थीफ सेंट आकर पूरा शो ही स्टील कर लेगा। यहाँ पर तो मैं खुद की तारीफ बटोरना चाहता हूँ, अगर इसने जनरल जाओ को मार दिया तो इसी की तारीफ होगी, इसलिए वो थीफ सेंट को थोड़ा सा नाटक करने गया था। तो थीफ सेंट वहाँ पर नाटक करते हुए लेट जाता है कि आखिर जनरल तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसे बूढ़े इंसान पे हमला करने की? यहाँ पर हमारा कोई रखवाला नहीं है, हमारा रखवाला है तो सिर्फ एक है, वो चेनमिंग। चेनमिंग प्लीज हमारा क्या बचा लो, आपके सिवा हम कहाँ ही जाएंगे, हमारी मदद करो। तब वहाँ पर एंट्री होती है सीतू के बाप की, वही सीतू जिसको कुत्ते की मौत मार दिया था चेनमिंग ने 2-3 एपिसोड पहले। वो यहाँ पर आने के बाद कह रहा था कि आखिर किसकी हिम्मत हुई हमारे इंपीरियल सिटी के लॉ में छेड़खानी करने की। वो जनरल यहाँ पर सीतू के बाप से कह रहा था कि अबे ओए बुढ़ऊ, तू कौन है रे, तेरी हिम्मत कैसी हुई हमारे यान एम्पायर के बीच में बोलने की, चुपचाप अपना मुंह बंद कर ले। सीतू का बाप कहता है कि मैं यहाँ पर तुझे ही मारने के लिए आया, क्योंकि तूने यहाँ पर बिना मतलब का झगड़ा फैला के रखा है। मैं भी इस इंपीरियल सिटी का एक मेंबर हूँ और एक रिस्पेक्टेड फैमिली से आता हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि तुझ जैसे घटिया इंसान को यहाँ पर किसी भी तरह का गलत काम करने से रोका जाए। तू चेनमिंग को नहीं मार सकता, मैं चेनमिंग का सपोर्ट करने के लिए आया हुआ, आज मैं तुझे मार कर यहाँ पर चेनमिंग को बचा लूंगा, देखता हूँ चेनमिंग को तू कैसे ही हाथ लगा सकता है। ये सुनकर चेनमिंग वहाँ पर ताली बजाते हुए सीतू के बाप से कहता है कि नहीं मतलब मैंने तो अपनी आंख में फेविकोल डाल के उसको चिपका लिया है ना, अबे अंधा है क्या, मुझे दिखा नहीं देता कि तू यहाँ पर ढोंग कर रहा है। मैंने तेरे बेटे को ऐसे कुत्ते की मौत मारा है कि उसकी लाश तक के मिली होगी या नहीं मिली होगी उसकी कोई गारंटी नहीं, और तू उल्टा उठ के आएगा मेरा ही सपोर्ट करने के लिए, मुझे ही बचाने के लिए आया है तू, और मेरे तू इस जनरल के साथ फाइट कर रहा है। अबे अंधा दिखता हूँ क्या मैं तुझे? सीतू का बाप कहता है कि अरे नहीं चेनमिंग, आप तो गलत समझ रहे हैं, मैं यहाँ पर एक इंपीरियल सिटी का मेंबर हूँ, तो मैं यहाँ पर बस
शांति बनाए रखना चाहता, झगड़ा फसाद नहीं होना चाहिए। चेनमिंग को सीतू के बाप की बातों पर एक रद्दी भर भी भरोसा नहीं था, तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चेक ही कर लेता है कि सीतू का बाप यहाँ पर सच कह रहा है या गलत कह रहा है। उसने जैसे ही अपनी पावर की मदद से चेक किया था, उसे यहाँ पर वो जो जनरल जाओ था उसका फेवरेबल पॉइंट -20 में दिखा देता है और सीतू के बाप का तो सीधा -60 में चला गया था। जितने ये माइनस में रहेगा मतलब कि उतने ही ज्यादा वो चेनमिंग से नफरत करते हैं। तो यहाँ पर जाओ तो चेनमिंग को मारने के लिए आया था, तब भी उसका -20 ही था, लेकिन जब यहाँ पर सीतू का बाप उसको सपोर्ट करने के लिए आया, लेकिन तब भी उसका -60 है। मतलब कि एक नंबर का ढोंगी आदमी है सीतू का बाप। वो ढोंग रचाने के लिए यहाँ पर आया है, बस एक बार चेनमिंग को अपनी बातों में फंसा ले, उसके बाद वो पक्का अपनी बेटी के मौत का बदला लेते हुए बाद में चेनमिंग को मारेगा। ये बात चेनमिंग ने अपनी पावर की मदद से जान ली थी, तो अब तो वो उसके साथ तो बिल्कुल नहीं जाने वाला। कियान चेनमिंग से कह रही थी कि मुझे लगता है ना कि ये इंपीरियल सिटी में कुछ बड़ा ही खतरा आने वाला है, तो हमें पहले यहाँ से निकलना चाहिए, उसके बाद आराम से हम सोचेंगे कि हमें आगे क्या करना है, तो पहले यहाँ से चलते हैं। लेकिन एक तरफ हुआन मी तो दूसरी तरफ वो जो थीफ सेंट था वो कह रहा था चेनमिंग से कि चेनमिंग हमें यहाँ पर ना किसी एक का सपोर्ट ले लेना चाहिए, या फिर तुम्हें सही लगता है तो सीतू के बाप का सपोर्ट ले लो, या फिर इस जनरल का सपोर्ट लेते हुए सीतू के बाप को मार दो, दोनों में से कोई तो फिर हमारे साथ हो जाएगा, उसके बाद हम आराम से इंपीरियल सिटी में रह पाएंगे, कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये सुनकर तो चेनमिंग को गुस्सा आ गया था। वो यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए सबको उड़ा देता है और उससे कहता है कि मैं चेनमिंग हूँ, किसी के बाप का नौकर नहीं, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मैं अकेला दम पर खड़ा रहूंगा, कोई मेरे सामने टिक तक नहीं सकता। इसके बाद तो अपना हल्का सा ही अटैक क्या करता है, सीतू का बाप तो उड़कर दूर फेंका चुका था, क्या पता शायद वो मर गया होगा, उसके बारे में तो पता ही नहीं चलता कि वो मर गया या फिर जिंदा है। ये देखकर वो जो जनरल जाओ था वो चेनमिंग से कह रहा होता है कि अरे वाह चेनमिंग, तुमने मेरे दुश्मन को बड़ी आसानी से मार दिया, तो क्या लगता है हम दोनों आपस में बैठकर बातचीत कर लें, आगे कुछ अच्छा रिश्तेदारी बढ़ानी होगी तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, अच्छी बात हो जाएगी। क्यों, क्या कहते हो, अपनी आपस की जितनी भी दुश्मनी थी उसको खत्म करके रिश्ता आगे बढ़ाते हैं। लेकिन चेनमिंग तो बहुत ज्यादा भड़का हुआ था, वो पूरे गुस्से के साथ यहाँ पर उस जनरल जाओ के पास आता है और उससे कहता है कि तूने कभी सुना है एक तीर से 2 शिकार करना किसे कहते हैं, बड़ी अच्छी चीज है, तूने अगर सुना होता तो तू आज यहाँ पर ये बड़ी वाली गलती नहीं करता। जहाँ पर जनरल जाओ कह रहा था कि अरे चेनमिंग मुझे क्या पता तू क्या कह रहा है, मैंने ये कहावत तो सुनी है कि एक तीर से 2 शिकार, लेकिन ये होता क्या है असली में नहीं देखा, अब तू ही मुझे बता दे कि ये क्या होता है, अच्छे से डिटेल में बताएगा तो समझ में आएगा। तब चेनमिंग कहता है कि भैंस के बच्चे, मैंने यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट किया था तुम दोनों को मारने के लिए, तो तू बच कैसे गया, तू क्यों नहीं मर गया पहले वाले अटैक में जिसमें यहाँ पर सीतू का बाप यहाँ पर टपक वक गया था, तू भी उसमें ही मर जाना चाहिए था तेरे को, वो होता एक तीर से 2 शिकार, लेकिन तूने मुझे यहाँ पर गुस्सा दिला दिया पहली बार में नहीं मर कर, तो अब मैं तुझे अच्छा वाला अटैक करके मारूंगा। इसके बाद वो एक ही हल्का सा अपनी पावर को क्या एक्टिवेट करता है, उसके सारे साथी तो उड़ जाते हैं, उसी के साथ साथ वो जनरल जो था वो उड़कर सीधा महल से बाहर जाकर फेंका चुका था। चेनमिंग को मारने आए थे, दोनों को एक एक बार में चेनमिंग ने सुलाकर बाहर फेंक दिया और इतना करने के बाद चेनमिंग बड़े आराम से और एटीट्यूड के साथ सेक्ट में रिटर्न आ जाता है जहाँ पर वो तियानहाओ का घर था। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।